हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारी वर्कशीट्स स्टार्ट हो गई हैं, तो ये आज हमारी वर्कशीट फर्स्ट मैथमेटिक्स का क्लास 7th के लिए। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, हम सबसे पहले उसमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है पहले। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक? इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से। 1 2 3 और ये भी अप टू इन्फिनिटी। आपने पढ़ा होगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से। इसके बाद आएगा फिर हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके, फिर जैसे यहाँ पे लास्ट तक आएगा -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे इंटीजर्स। तो अब अगर आप इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले एक नेचुरल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर किसके अंडर आ गए? सारे होल नंबर्स के। और होल नंबर सारे के सारे किसके अंडर आ जाएंगे? इंटीजर्स के। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे और सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे। तो ये आपको डायग्राम याद रखना है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रू फॉल्स का। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें पूछा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, कि 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -7 इज नॉट एन इंटीजर। -7 इंटीजर नहीं है। हमने पढ़ा था इंटीजर्स कहाँ से होंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ बीच में कहीं एक -7 भी आएगा, -7 -6। तो -7 एक इंटीजर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। तो पहले दोनों ऑप्शंस का आंसर क्या हो जाएगा? पहले दोनों पार्ट्स का फॉल्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 16, और पूछा हुआ है कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट। तो इसमें करने से पहले हम एक बार इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इवन नंबर्स की, तो इवन नंबर्स कौन से होंगे? इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल है, ये कहो कि जिनके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी। जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 2 4 6 या 8। ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स होंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, या आप इस तरीके से कह सकते हैं जिनके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इवन नंबर के बाद क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे ऑड नंबर्स, जैसे 1 3 5 7, इस तरीके से। अगर हम इवन नंबर्स का एग्जाम्पल लिखें तो ये तो लास्ट डिजिट थी, अगर हम इनका एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10। अब आप देख सकते हैं कि सबकी लास्ट डिजिट, एक किसी की 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। तो ये है हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर। फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आएंगे। जो नंबर्स 1 के और खुद के टेबल में आएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा आपका 2। आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये इस तरीके से चलते जाएंगे। ये सारे वो नंबर्स होंगे जो 1 के में और खुद के टेबल में आएंगे, इसके अलावा किसी और में टेबल में नहीं आएंगे। फिर इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6, कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, क्योंकि अगर आप 4 के फैक्टर्स देखेंगे तो 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के में भी आएगा, 4 में। तो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर है 4, जो एक कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद क्या हो जाएगा आपके पास? 6। 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में। तो इस तरीके से जिसके 2 से ज़्यादा
3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2 से ज़्यादा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। तब ये सारे नंबर्स आपको पता चल गए। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पूरा टेबल है, उस टेबल को देखते हैं कि कौन सा नंबर इवन होगा, कौन सा प्राइम, कौन सा कंपोजिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल आपको दिया हुआ है, ये कंप्लीट करना है। तो 1 इसमें हमें करके दिया हुआ है कि 1 क्या है, एक ऑड नंबर। फैक्टर्स कितने होंगे 1 के, सिर्फ 1। और यहाँ पे लास्ट में नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स यहाँ आएंगे उन्हें हम काउंट करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे 2 के लिए 2 एक इवन नंबर भी है, एक प्राइम नंबर भी है, तो 2 कॉलम्स में टिक लग गया। फिर इसके फैक्टर्स कितने होंगे, ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के में आएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 2। अब देखते हैं 3। 3 क्या होगा हमारा, एक ऑड नंबर, और 3 हमारा होगा एक प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर और ऑड नंबर दोनों में टिक लग जाएगा। तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 3। और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, 2, 2 1। अब 4 की बात करें, 4 हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर। 4 हमारा ऑड नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। और 4 के फैक्टर्स क्या है, अभी हमने लिखे थे 1, 2 और 4। तो इसके फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसी तरह से, 3। नेक्स्ट 5। 5 क्या होगा हमारा, एक ऑड नंबर। 5 होगा हमारा एक ऑड नंबर, ये प्राइम नहीं है, ये 5 एक प्राइम नंबर, तो ये प्राइम में भी इसमें टिक आ जाएगा, कंपोजिट नहीं है। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2। इसी तरह से 6। 6 क्या होगा, एक इवन नंबर है, ऑड नहीं है, प्राइम नहीं है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। और अभी हमने 6 के फैक्टर्स भी देखे थे, कौन कौन से थे हमारे फैक्टर्स, 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए अब, 4। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ हमें 7। 7 क्या है हमारे पास, एक ऑड नंबर, और 7 होगा हमारे पास एक प्राइम नंबर। तो 7 के कितने फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 7। जब भी जहां भी प्राइम नंबर होगा तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो 7 के फैक्टर्स है 1 और 7, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसमें, 2। इसी तरह से जब 8, तो 8 क्या होगा हमारा, एक इवन नंबर। 8 होगा हमारा एक कंपोजिट नंबर, और 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8 खुद। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 4 फैक्टर्स। नेक्स्ट हमें 9 इन्होंने दिया हुआ करके कि 9 क्या होगा, एक ऑड नंबर, और 9 होगा कंपोजिट। इसके फैक्टर्स क्या है, 1, 3, 9। कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 3। इसके बाद हमारे पास 10। 10 क्या होगा हमारे पास, एक इवन नंबर, और 10 क्या होगा हमारे पास, एक कंपोजिट नंबर। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5 और 10। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए इसके, 4। तो इसलिए यहाँ पे 4। 10 के बाद 11। 11 क्या होगा हमारे पास, एक ऑड नंबर, और 11 क्या होगा हमारे पास, एक प्राइम नंबर। 11 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और खुद 11। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 2। नेक्स्ट दिया हुआ हमारे पास 12। 12 क्या है, एक इवन नंबर, और 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। तो कितने फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके, 6। 13। 13 क्या है एक हमारे पास, ऑड नंबर, और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13। 1 और 13 हुआ, तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, सिर्फ 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 14। 14 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर। इवन नंबर होगा, और 14 क्या होगा हमारा, कंपोजिट नंबर। अब 14 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 7 और 14 खुद। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 4 फैक्टर्स। 14 के बाद हमें दिया हुआ है 15। 15 क्या होगा, एक ऑड नंबर, और 15 क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5 और 15 खुद। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4। 15 के बाद 16 एक इवन नंबर है, हमें पहले से इसमें करा हुआ दिया हुआ है सॉल्यूशन, और एक कंपोजिट नंबर है। 16 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4, 8, 16। तो कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 5। तो ये क्वेश्चंस हमें इस तरीके से टेबल दिया हुआ था, ये टेबल कंप्लीट करना था। आपने देखा हर एक नंबर या तो वो इवन है या ऑड है, या प्राइम है या कंपोजिट है। तो यहाँ से लास्ट में आप अपना एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्केच पेन की वजह से थोड़ा लाइट हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया किस तरीके से टेबल
कंप्लीट करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नीचे लिखा हुआ है राइट ऑल द नंबर्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब जिसमें ये हो गया 1 3 फिर आ जाएगा हमारे पास 5। तो कौन कौन से नंबर है? एक सबसे पहला नंबर है 1 क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर था। फिर उसके बाद हमने देखा ये हमारे पास 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। तो 4 भी एक ऐसा नंबर है जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। फिर सबके इवन है 2 4 2 4 3, ये आ गया हमारे पास 9। तो हमें सिर्फ वो वाले नंबर्स लिखने हैं जिनके ऑड फैक्टर्स हैं। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे 1 मिल गया, हमें यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया और लास्ट में 5। तो 5 किसके लिए था? हमारा 16 के। तो हमने वो सारे नंबर्स लिख दिए 1 4 9 एंड 16 जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें लिखना है सारे वो नंबर्स जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब जिनके फैक्टर्स 2 फैक्टर थे या 4 फैक्टर थे या 6 फैक्टर्स थे। तो सारे कौन कौन से नंबर्स थे? सबसे पहला नंबर 2 था, इसके हमारे पास 2 ही फैक्टर थे 1 और 2। इस तरीके से लिखना है। 2 के बाद हमारे पास था 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स थे 1 और 3। तो इस तरीके से सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। तो 3 के बाद नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा था? इसमें 3 के बाद आ जाएगा 5 क्योंकि 5 के फैक्टर सिर्फ क्या थे? 1 और 5। उसके बाद हमारे पास है 6 के फैक्टर्स आपको याद है 1 2 3 4 4 फैक्टर्स थे। तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 7 क्योंकि 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स थे 1 और 7 खुद से। 7 के बाद हमारे पास 8 के 4 फैक्टर्स थे 1 2 4 और 8 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 9 के 3 फैक्टर्स थे अभी आपने देखा था। तो 9 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 10 के बाद 11 फिर 12 उसके बाद 13 14 15 के भी फैक्टर्स क्या थे 1 3 5 50। इस तरीके से ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। और ऑड नंबर फैक्टर्स अभी हमने लिखे थे कौन कौन से थे 1 4 9 और 16। तो ये सारे हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और ये सारे नंबर्स हैं जिनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12। 10 और 12 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हमें 10 और 12 के 10 एंड 12 10 और 12 के कॉमन फैक्टर्स। तो पहले 10 के फैक्टर्स लिख लेते, क्या होगा 1 2 5 10। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 4 6 और खुद 12। अब इनमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 1 है दोनों में, 2 है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 12 क्या आ जाएंगे हमारे पास? 1 एंड 2। सिर्फ 1 और 2 कॉमन फैक्टर्स हैं जो 10 के टेबल में वो जो 10 के फैक्टर्स भी हैं और 12 के फैक्टर्स भी हैं। उसके अलावा और भी कोई नंबर कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो मैच द फॉलोइंग में हमें इस साइड लेफ्ट साइड कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ शेडेड पार्ट्स। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का इसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ टोटल पार्टीशंस कितने हैं 2 और उसमें से एक में कलर है। जो भी हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी ऊपर न्यूमरेटर होता है हमारे पास और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या बताएगा? टोटल उसके कितने पार्टीशंस है, कितने पार्ट्स बने हुए हैं। और जो ऊपर का नंबर होगा वो हमें दिखाएगा कितने पार्ट्स में कलर है। तो जब इन पांचों शेप्स में आप देखेंगे तो सबसे ऐसा कौन सा दिखाई देगा जिसमें 2 पार्ट्स हैं और एक में कलर है? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसका? ये है ए पार्ट। सेकंड है 1/3 मतलब 3 पार्ट्स होंगे और एक में कलर होगा। 3 पार्ट्स हैं और एक में कलर, तो ये सेकंड लास्ट, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको दिया 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि 4 पार्ट्स होंगे और एक में कलर किया होगा। 4 पार्ट्स और एक में कलर, ये सबसे लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा सी। इसके बाद 1/5। 1/5 मतलब 5 पार्ट्स हैं और एक में कलर किया होगा। 5 पार्ट्स एक में कलर, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी के बाद लास्ट है 2/2। 2/2 अगर आप इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो 2/2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं और 2 के 2 में कलर किया हुआ है,
तो ऐसी फ्रैक्शन कौन सी है, ये वाली, दो पार्ट्स हैं और दोनों में ही कलर किया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा ई। तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, कि किस तरीके से आपने फ्रैक्शन और शेडेड पार्ट को मैच करना है। फ्रैक्शन में बस आपको ये ध्यान रखना है, जो नीचे नंबर दिया हुआ है उतने टोटल पार्ट्स होंगे, और जो नंबर ऊपर दिया हुआ है उतने पार्ट्स में कलर किया होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द सर्कल्स विद द राइट नंबर्स। जिन सर्कल्स में हमें सही नंबर लिखना है कि क्या आएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि 20 इज इक्वल्स टू, एक सर्कल दिया हुआ है -5, किस नंबर में से 5 को माइनस करे कि आपका आंसर 20 आ जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। 25 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 20। 29 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 20 आ जाए 9। इसी तरह से नेक्स्ट 0 में क्या ऐड करें कि आपका आंसर 20 आ जाए, तो इस कॉलम का आंसर क्या होगा पूरा 20। 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 में क्या ऐड करें 20 आ जाए 19। 33 माइनस 33 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आपके पास 20 आ जाए, तो 33 में से आप क्या माइनस करेंगे 13। 33 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 20। किस में से 20 माइनस करें कि आपका आंसर 20 रहे, तो यहाँ किस में से माइनस करेंगे 40 में से माइनस करेंगे। 17 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 20। 17 में क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर 20 आए, तो 17 में क्या ऐड करना है आपको 3। इसी तरह से लास्ट पार्ट, एक सर्कल में ये कौन सा नंबर, क्या 4 में क्या ऐड करें कि आपके पास 20 आ जाए, तो 4 में क्या ऐड करना है आपको 16। तो ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे 16, 25, 9, 20, 19, 13, 40 और लास्ट में 3। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।